स्क्रीन पे एक देश देख रहे हैं, म्यांमार। ऐसा है कि इस वक्त भारत के चारों तरफ उथल पुथल ही मचा हुआ है, लेकिन म्यांमार में अब कुछ ऐसा हो रहा है कि चाइना सख्ते में आ गया है। जानेंगे म्यांमार के सैन्य शासक के खिलाफ अब आईसीसी ने ऐसा कौन सा एक्शन लिया है, तो वहीं रिबेल्स ग्रुप ने क्या अब चाइना का रास्ता बंद करना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ को अब डबल मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। रूस और अमेरिका दोनों ही तरफ से ऑर्डर मिल रहे हैं। जानेंगे भारत बड़े मुनाफे की तरफ कैसे बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब सू की सरकार थी ना, तो चाइना को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता, क्योंकि सू को माना जाता था भारत समर्थक सरकार, और म्यांमार भारत के साथ कई सारे प्रोजेक्ट सू के कार्यकाल से करता रहा था। उसके बाद अचानक से सेना प्रमुख आ जाते हैं। सेना प्रमुख को देख यही माना गया कि ये चाइना के समर्थक हैं। मामला भी चाइना ने भी कुछ दिनों तक चीजों को वैसे ही हैंडल करने की कोशिश करी, लेकिन रिबेल्स ग्रुप यहाँ पर हावी होते चले गए। दरअसल ना, म्यांमार में एक नहीं बल्कि ऐसा माना जाता है कई विदेशी हस्तक्षेप हुए, और इस वजह से रिबेल्स ग्रुप अलग अलग इलाकों पर कब्जा करते चले गए। अब के हालात क्या हैं? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। अब के हालात में ये कहा जा रहा है कि खास तौर पर रेयर अर्थ मटेरियल का जो जगह है, उन जगहों पर रिबेल्स ग्रुप ने कब्जा कर लिया है, और खास तौर पर जो बॉर्डर के इलाके हैं, उन इलाकों पर भी कब्जा होता चला गया है। चाइना ने भी अब अपने लोगों को कहा है। रिबेल्स ग्रुप किस तरीके से हावी हुए हैं कि चाइना ने अपने लोगों को बॉर्डर के इलाके पे जाने से मना करना शुरू कर दिया है। पर संजोग देखिए, अभी हाल ही में म्यांमार के सेना प्रमुख अपनी पहली विजिट के लिए चाइना पहुंचे थे, और चाइना से वापस लौटते ही उनके ऊपर एक नई बरसात हो रही है। और ये नई बरसात किस चीज के लिए हो रही है? जैसे कि इजराइल के PM नेतन्याहू के लिए अरेस्ट वारंट निकला, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए अरेस्ट वारंट निकला है, तो वैसा ही अब इनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट निकलेगा। लेकिन जो मामला है ना, वो मामला थोड़ा अलग है। क्या इन्होंने अपनी जनता के ऊपर अपराध किया है इस वजह से? नहीं, बल्कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये हैं वो वकील जिन्होंने दायर किया है और ICC में एप्लीकेशन दायर करके मांग की है कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करिए, क्योंकि इन्होंने मानवता के खिलाफ एक अपराध किया है। और इसमें ना बांग्लादेश का एंगल निकल कर सामने आया है। बांग्लादेश का एंगल कैसे? तो जिस समय 2017 में रोहिंग्या मिलिटेंट ने म्यांमार की 30 से ज्यादा पुलिस पोस्ट पर हमला किया, जिसके बाद सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए, ऐसा कहा जाता है। मिलिट्री ने जवाबी कार्रवाई में रोहिंग्या मुसलमानों के कथित तौर पर गांव जला दिए, नागरिकों पर भी हमला किया। ऐसा माना जाता है MSF के मुताबिक कि हमले में कम से कम 6700 रोहिंग्या मारे गए, और बहुत सारे भाग भाग कर बांग्लादेश पहुंच गए। जिस समय ये सारा कांड हुआ था, उस समय सू की ही सरकार, और ग्लोबल लीडर्स ने इस समय सू को कहा था कि आपकी सेना ने ऐसा काम किया है, आप उस पर एक्शन लो। लेकिन सू की सरकार ने अपनी मिलिट्री के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उस समय म्यांमार ICC का सदस्य भी नहीं था। उस समय इस मामले में केस चलाना आसान नहीं था, लेकिन अब जाकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर्स ने इस पर चर्चा की है और इस केस को खोला है। तो आपको लग रहा होगा आखिरकार ये कैसे खोल सकता है? जब म्यांमार इसका मेंबर ही नहीं है, तो फिर ये केस फिर से कैसे खुल गया? ये केस इसलिए खुल गया क्योंकि बांग्लादेश मेंबर है, और ज्यादातर रोहिंग्या रिफ्यूजी भाग भाग कर बांग्लादेश पहुंचे हैं। अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश ने इस मुद्दे को बार बार उठाया है कि हमारे देश के अंदर ये समस्या बन रहे हैं और ये समस्या हल नहीं हो पा रही है। अब यहाँ मौका मिला है इन्हें, जिसके बाद ये म्यांमार के सैन्य शासक के खिलाफ ICC का वारंट जारी करवाना चाहते हैं। लेकिन समस्या क्या है? म्यांमार ने ये रिप्लाई दिया है कि देखो जी, हम तो ICC के मेंबर हैं नहीं जो तुम्हारे इस फैसले को माने। पर आपको बता दूं, सेना सरकार के लिए ना
अब दिन सही नहीं दिख रहे हैं। म्यांमार में अलग अलग ग्रुपों का इस तरीके से कब्जा हो गया है कि अब ये सिविल वॉर कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। चीजें एकदम से ना उलझ सी गई है म्यांमार की। भारत के बॉर्डर में भी कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई है। भारत ने हाल ही में ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप को पकड़ा भी है। भारत भी अब समय की मांग को समझ रहा है और भारत ने भी अब रिबेल्स ग्रुप के साथ ही बातचीत करना शुरू कर दिया है, ना कि सेना प्रमुख के साथ, क्योंकि भारत इस बात को जानता है अभी यहाँ पर सीन एकदम से बदल चुका है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें म्यांमार में चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की तो लगता है जैसे कि किस्मत ही खुल गई है। कहते हैं ना, एक सही विदेश नीति, एक सही कूटनीति आपको सही दिशा की तरफ ले जाती है। भारत किसी के पक्ष में नहीं रहा और इसका फायदा भारत को अब होता हुआ दिख रहा है। पहला फायदा भारत को होता हुआ दिख रहा है अमेरिका के ही तरफ से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। अमेरिका की कंपनी और भारत के कोचिन शिपयार्ड, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत जहाज बनाने के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और अमेरिका की सिट्रियम लेटोर्न्यू यूएस ये साझेदारी के साथ मिलकर काम करेंगे। हाल के दिनों में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बहुत ही अच्छी पकड़ दिखलाई है और जिस तरीके से जहाजों का मरम्मत, जहाजों का निर्माण, जहाजों को एडवांस बनाने में इसने अपनी भूमिका को दिखलाया है। अब इसका अंदाजा आप ऐसे देख लीजिए कि 31 मार्च 2023 तक कंपनी के ऑर्डर बुक में करीब 22,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रहे हैं। इसका मतलब है कि कोचिन शिपयार्ड बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और अब अमेरिकी कंपनी इसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट करेगी और अमेरिका इनके लिए प्रोजेक्ट्स भी देगा। तो भारत को एक फायदा अमेरिका की ही तरफ से हो रहा है और दूसरा कूटनीतिक फायदा आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, और ये किसकी तरफ से मिल रहा है? रूस की तरफ से मिल रहा है। अब तक हम लोग ये देख रहे थे कि हमें कोई चीज बनवाना होता था तो रूस के ऊपर निर्भरता थी, लेकिन अब इसके उलट रूस चाहता है कि भारत के साथ हमारी साझेदारी बने। चूंकि डिफेंस के समझौते अब कम हो रहे हैं, ऐसे में भारत और रूस अपने व्यापार को अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं। भारत और रूस अब रेल निर्माण पर नया समझौता करना चाह रहे हैं। नए समझौते के अंतर्गत क्या होगा? रूसी रेलवे की दिग्गज कंपनी TMH ये भारत में ही विनिर्माण सुविधाएं केंद्रित करेगी। कहने का अर्थ ये है कि ये भारत में ट्रेन बनाने का काम करेंगी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर। अभी इसके पास 55,000 करोड़ के वंदे भारत के प्रोजेक्ट हैं। कहा जा रहा है भारत की कंपनी और रूसी कंपनी कंपोनेंट्स से लेकर पूरे ट्रेन के निर्माण का काम यहाँ पर करेंगे, और ऐसे ट्रेन जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि रूस के बाजारों में भी बिके, रूस भी उन ट्रेनों का इस्तेमाल कर सके। अब ये संजोग देखिए किस तरीके से है और किस तरीके से समय चल रहा है कि अमेरिका भी अब भारत की मदद ले रहा है और रूस भी इस मामले में भारत की मदद ले रहा है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस वक्त बात करें तो चाइना को बहुत ज़रूरत है कि कोई उसे ऑर्डर दे, लेकिन ये ऑर्डर उसे न मिलकर भारत को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।